अरूज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरूज वेरी क्या है भाई, आपने तो नादिया पे भी interesting। असर कर दिया। हाँ, जोहेब परेशान हो गया। जोहेब समझ रहा है कि मैं शायद लड़ाई कर रही हूँ, ये वो। मैंने कहा नहीं, ये अरूज का कंटेंट है। और अरूज प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ कि ये कैसे इस तरह के जी मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें फैमिली डायनामिक्स और पॉलिटिक्स और दिल की भड़ास निकले औरतों की जो आपको फॉलो करती हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। अच्छा, मेरा नाम उरूज इस्माइल है, कंटेंट क्रिएट करती हूँ और इसके साथ साथ 4 साल पहले मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी मेरे खुद के बेटे के साथ। मैंने ऐसे रैंडम एक वीडियो बनाई और उसमें मैं तैयार श्यार हुई हुई थी और मेरा बेटा वाकई मुझे नहीं पहचान रहा था। तकरीबन वो 10 मंथ्स के थे और मैं उसे कह रही थी, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पहचानो, देखो मुझे देख ही नहीं रहा था। सो वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी एंड वहां से स्टार्ट लिया था मैंने। एंड देन उसके बाद फिर ऑफ एंड ऑन मैं यूट्यूब ज्वाइन किया। यूट्यूब पे मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह ये सब करती थी। देन वो स्लोली ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 3 साल पहले समझें कि मैंने स्टार्ट किया वीडियोस बनाना, कंटेंट क्रिएट करना प्रॉपर तरीके से। और 2 साल हुए माशाल्लाह से कि लोगों को वो वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आने लगी एंड जो कंटेंट फिर उनको पसंद आ रहा था। और अरूज कब से बना रही हो वीडियोस? तकरीबन मुझे हो गए हैं 4 इयर्स हो गए। अब देखो 4 इयर्स में इसने इतनी मेहनत की है बच्ची ने और 2 साल के बाद क्लिक किया है ना? तो कंसिस्टेंसी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि बस मैं अभी वीडियोस बनाऊं और मैं एकदम वायरल हो जाऊं, डॉलर्स आए। लेकिन ये जली कटी फुप्पो, जली कटी नंदे, यही क्यों ख्याल आया कि ये 4 साल का कंटेंट है? क्या ये? क्योंकि एक्चुअली हमारे जो सोसाइटी में इश्यूज है ना, वो मेन यही इश्यूज हैं और इसी वजह से शायद थोड़ा सा मैं लड़कियों की आवाज बन गई, औरतों की आवाज बन गई। हर कोई हर बात नहीं कर सकता और इतना ओपनली जितना मैं बोल देती हूँ शायद उतना कोई नहीं बोल पाता। तो सब लोग बस मेरी वीडियो लेके स्टेटस पे लगा देते और सारी बुराई मुझ पे आ जाती है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस बुराई में। अच्छा, बुराई कैसे आती है? कौन कौन क्रिटिसाइज करता है, क्यों भाई? फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग बोलते हैं मुझे कि भाई आप हमारी बीवियों को बिगाड़ रही हैं, आप ये वीडियोस वगैरह जो बनाती हैं उसको देख के बीवी हमें बोलती है कि भाई हमें मसले मसाइल हो रहे हैं ससुराल में या फिर हम नहीं रह सकते, या अपने हक मांगना शुरू कर देती हैं कि भाई हमें भी कुछ करना है या कुछ भी इस तरह का। अच्छा, उनको लगता है कि भड़का रही हैं आप, हैं? नहीं, लेकिन मुझे भी लगता है, मुझे भी लगता है कि ये ऑब्जेक्शनेबल है। क्यों? मुझे लगता है ये देखिए, ये जो लहजा और ये जो टेम्पो है, ये जो पिच है, नहीं यार मजाक है ये तो। हाइपर किस माहौल में हो जाता है। सब कहते हैं माफी मांगते, भाई खुदा के वास्ते ये माहौल खत्म कर दो। मर्द तो ये कहते हैं भाई ना करो यार। नहीं तो जो लड़के इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बना रहे होते हैं कि जी देसी मदर्स ऐसी हैं, देसी पेरेंटिंग ऐसी है, ये सारा ये तो मजाक तो होता ही ऐसा है। अपनी लाइफ के ऊपर देखिए जो मसले हैं ना, उस पर आप हंस ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अरूज बताओ भाई, तुम बताओ। मैं सिर्फ मस्ती मजाक में चाहती हूँ कि लोगों तक एक मैसेज कन्वे हो जाए एंड ऑल्सो क्योंकि मेरा ये स्टाइल ही पसंद है, पता नहीं क्यों लोगों को। मैंने अल्लाह गवाह जब तमीज से बात करी है किसी ने नहीं सुनी है और जब मैं इस तरह का कंटेंट बनाती हूँ तो मिलियंस बिलियंस में वीडियोस जा रही हैं, तो क्या करूँ, मेरी मजबूरी बन गई। ये जुमला क्या था वैसे? बड़ा मजे का जुमला था। मैंने जब तमीज से बात की है किसी ने नहीं सुना। क्लासिक है, ये तो थंबनेल है हमारा, जबरदस्त। नहीं, बात भी सही है ना कि कॉमेडी चीजें ये लोग देखना चाहते हैं। भाई हमारा ह्यूमर दुनिया में मशहूर है, हम तो जंग के दौरान ह्यूमर कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। ऐसा ही है ना? अच्छा मुझे बताओ, ये उस्मा घर में क्योंकि यूट्यूबिंग और इसमें बड़ा टाइम लग जाता है, बहुत तैयारी होती है, बहुत वक्त लगता है, तो हस्बैंड, बच्चे, इन लॉज, उनका क्या रिएक्शन होता है? वो कितने सपोर्टिव है? हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, उनकी वजह से ही मैं सारी चीजें कर पाती हूँ। स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज हुए थे, अगर आप बोलें इन लॉज का, कि क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा था तो वो भी यही सोच रहे थे भाई ये क्या कर रही है। तो 2-2.5 महीने इस तरह का हुआ था। लेकिन फिर मैं एक बात बोलती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ होना तो फिर कौन इन लॉज, कौन दुनिया वाले, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो उन्होंने ये जो फन आपको आ गया है ना, वो वैसे भी कुछ नहीं कह सकते। वो डरे डरे रहेंगे कि भाई ये वाला कहीं ऑन ना हो जाए बटन। लेकिन उस्मा ये बताओ ना कि एक हाउसवाइफ से अरूज उस्मा कल मुझे शादी मिली थी। अरूज मुझे ये बताओ कि इससे जो अब तुम्हारी लाइफ में चेंज आया है, पहले जस्ट अ हाउसवाइफ, ठीक है, और उसके बाद अब ये कि एज अ इन्फ्लुएंसर, तो आपकी क्या रिएक्शन लोगों का आता है? लाइफ कैसे बदली है?
ये बताओ। लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक इस तरह की वीडियो से यूट्यूब करके और कंटेंट क्रिएशन से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग वेरी वेल। एक तो सबसे पहले उस तरह से लाइफ बदली, फिर माशाल्लाह दोनों बच्चों में बहुत ही एक मुझे बहुत ही अच्छा रहता है कि मुझे पता है कि मुझे काम भी करना है, घर भी मैनेज करना है, बच्चे भी, हस्बैंड और भी, लोग रिस्पेक्ट से मिलते हैं, सब फैन। रिस्पेक्ट से मिलते हैं, लाइफ एकदम चेंज हो जाती है आपकी, आपको अच्छा लगता है, आप अभी इंडिपेंडेंट देखो ना, मजाक मजाक से शी इज अर्निंग, कितनी अच्छी बात है। तो मुझे बताओ रोज कि आपकी अर्निंग किस प्लेटफॉर्म से होती है? मेरी सबसे ज्यादा जो अर्निंग है माशाल्लाह से वो होती है इंस्टाग्राम से, प्रमोशंस वगैरह हाँ, के थ्रू। इंस्टाग्राम पे वैसे तो वो मोनेटाइज तो नहीं होगा ना, इंस्टाग्राम तो नहीं है। मोनेटाइज तो कुछ भी मोनेटाइज नहीं है, ना इंस्टाग्राम, ना टिकटॉक, ना फेसबुक, सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइज है। यूट्यूब पे मेरी अभी चल रही है, 100K होने वाले हैं माशाल्लाह। वो स्लो बहुत है यूट्यूब पे, वो ग्रोथ बहुत। इतनी तो अटक अटक अटक। मेरा लेकिन जो रोज मिलियन मुझे आया ना पता सालों में, है, मुझे पता है आप कह रही हैं आप औरतों की आवाज बनी है, लेकिन ये अंदाज औरतों का कौन टॉलरेट करेगा? ये औरतों की आवाज बनना तो ना हुआ है। क्यों नहीं? अरे आप यकीन करें कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये बताएं मैं क्या करूं। मैं जब भी मैंने बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छी, एकदम तमीज से बैठ के बात की है अपने अलग अंदाज में, उसमें व्यूज नहीं आते। और जहां पर इस तरह की कोई चिल्लम चिल्ली हो रही देखो, है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि उनको किसका अंदाज पसंद आ रहा है। ज़ुएब इज जस्ट जेलस। अच्छा, एक और चीज मुझे अब मुझे ना, ये जो आपने ये किस तबके के, जो मैंने आपकी वीडियोस देखी है, ये मैं आपको एक मशवरा दूंगा, जो एलीट जो है ना ब्रिज के उस पार, वो कैसे लड़ती हैं आपस में, वो अभी तक नजर नहीं आया आपकी वीडियोस में। आप यकीन करें कि जब मैं एक बार फेसेट गई ना, और वहां पर जब मुझे कनाडा से फैमिली मिली, जब मुझे यूके यूएसए से फैमिलीज मिली, और जब वो इतने बर्गर लोग मिल रहे थे, मैंने बोला यार मतलब अब मुझे लग रहा है शायद कुछ कर दिया। क्योंकि जब वो इतने हाय हाउ आर यू, माय मॉम इज योर फैन, कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू, एंड आई वाज लाइक यार ये लोग भी मुझे पसंद करते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। तो फिर मुझे पता चला कि हर क्लास के लोग देख रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि कोई इस तरह वाले या उस तरह वाले, सबके मसले एक ही हैं। देखें, घरेलू मसले जो है ना, ससुराल वाले, वो और ये देखिए यानी सबकी असलियत एक ही है। हमारे माजी के ड्रामों में जब ये अंदर मकसूद के ड्रामे होते थे या और ड्रामे, उसमें कैरेक्टर स्पेशल होते ही थे कि ऐसे अंदाज में बात कर रहे हैं, क्योंकि औरतें ऐसे करती हैं इस अंदाज में। अच्छा नादिया, आपको जब गुस्सा आता है आप क्या करती है, कैसे? मैं कुछ नहीं करती, मैं बहुत ज्यादा रोने लग जाती हूँ। हाँ, क्या करूं। अच्छा मुझे ये बताओ अरूज, आजकल सोशल मीडिया से लोग बहुत एक्टिंग में जा रहे हैं। हमने तमकीनत को देखा, आई लव हर कंटेंट, वो एक्टिंग कर रही हैं, और बहुत सारे लोग ने स्विच किया। आपको कोई ड्रामास की ऑफर और या है प्लान में? माशाल्लाह से मुझे मैसेजेस वगैरह काफी आए थे। अदनान सर ने मुझे मैसेज किया था कि अगर आप एक्टिंग करना चाहें, बट मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी और मैं नहीं कर पाई थी, अदनान सिद्दीकी सर। एंड इसके अलावा भी ऑफ एंड ऑन मुझे मैसेजेस वगैरह आए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा ना मैम मेरी प्रायोरिटी एक्चुअली थोड़ा सा बच्चे, घर और ये चीजें, क्योंकि एक बेटा मेरा 4.5 है और एक 2.2 जरा है। उनकी देखभाल करें। उरूज मुझे बताया कि ये अम्मी के पास जो रहती है, घर जिन बेटियों के अम्मी के पास होते हैं, क्या दुखड़े हैं उनके, जरा इस पे भी हो जाए, राइज एंड शाइन पे भी हो जाए। नहीं नहीं, राइज एंड शाइन पे हो जाए, अपने अंदाज में, उसी अंदाज में, अपने ही अंदाज में, अपने अंदाज में। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरी बहन ने मुझे कल ही बुलाया है, फॉर एग्जाम्पल कल ही बुलाया है। अब मैं उनको बोल रही हूँ, मैं वहां गई हूँ, तो हाँ क्या हाल है, ये वो, हाँ आ गई तुम, अच्छा। उसके बाद फिर फॉर एग्जाम्पल अब कोई बात हो रही है, अब वो बुला तो लेते हैं हमें, लेकिन कोई वो रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, कोई नहीं हो रही। हाँ बहन आजा, अच्छा मैं आपको करके दिखा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ना बन के दिखा देती हूँ। हो ही जाए, यही हो ही जाए। ये मेरा दुपट्टा तो शुपट्टा तुम करना, फॉलो करना है, मैं करूंगा, मैं बता रही हूँ। थैंक यू। मी टू। हाँ अरे बहन हम नहीं आएंगे अब तुम्हारे घर पे, अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तुम इतनी मोहब्बतों से हमको बुलाती हो, ठीक है कि आजा बहन आजा, हमारी बात सुन ले। जब बहन आ रही है तो बहन की बात भी नहीं सुनी जा रही है। इज्जत दो, बहन की बात सुनो, रिस्पेक्ट करो, कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, सारी चीजें, एक तो मैं आ रही हूँ तुम्हारे मसले सुलझाने, ऊपर से सारी की सारी चीजें लेकर तुम मेरे ऊपर डाल देती हो। सारे मेरे ऊपर शुरू हो जाते कि ये आ गई, लड़ाइयां करा रही है, ये करा रही है, वो करा रही है। मेरी हद हो गई बहन, मैं अब तुम्हारे घर आऊंगी नहीं भैया, हम दूर ही अच्छे हैं। हमारा दिमाग खराब था जो तुम्हारे घर के करीब आ गए,
हर मसले में हमें बुला लेती हो, उसके बाद ना लेना एक ना लेना दो भैया, हमारी बस नहीं, हम नहीं आएंगे, ने बात खत्म, ने अब हमें आना ही नहीं है भैया। मैं ब्लॉक कर रही हूँ, ब्लॉक कर दो भाई। अच्छा रिस्पेक्ट सो गुड। पता है ऑनेस्टली मैंने ऐसी डिट्टो कन्वर्सेशन सुनी कुछ दिन पहले, मॉल में गई वॉशरूम में, अच्छा भाई बेटे को लेके, और वो जो बाहर थी ना वो अटेंडेंट, वो उसने घंटा इसी टोन में लगी रही, मुझे लगा कि जैसे दूसरी तरफ शायद कोई है भी नहीं। किससे बात कर रही है, कोई इंटरप्ट करता है, जवाब देता है, कुछ नहीं, ऐसे लगी रही, वो फिर फोन बंद कर दिया उसने। सेम